और अब देखिए बंगाल चुनाव पर हमारी खास पेशकश, बंगाल का बॉर्डर, जनता का ऑर्डर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कुछ घंटों बाद बंगाल के बैटल के दूसरे चरण के रण का आगाज होगा। 142 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे तमाम सियासी दलों के प्रत्याशियों की किस्मत को जनता ईवीएम में लॉक करेगी। इन सीटों में से राजधानी कोलकाता से लगने वाली शहरी सीटों पर सियासी दलों की खास नजर है और उन्हीं में से एक सीट है कोलकाता उत्तर की मानिक तला सीट। इस सीट पर वैसे तो मुकाबला चतुष्कोणीय है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। क्या इस सीट के सियासी समीकरण आज आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। यह है पश्चिम बंगाल का मानिक तला इलाका, जो कोलकाता उत्तर की एक विधानसभा सीट है। इसी मानिक तला इलाके में मौजूद यह घंटा घर अपने ऐतिहासिक वजूद के लिए जाना जाता है। वक्त के साथ चुनाव दर चुनाव इस घंटा घर की घड़ी की सुइयां भी घूमती रही और अब एक बार फिर वक्त मानिक तला की दहलीज पर चुनावों को ले आया है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां घूम रही हैं, मानिक तला में चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। सियासत जोर पकड़ रही है और चुनाव कभी लेफ्ट पार्टियों का गढ़ हुआ करती थी। 1951 में बनी मानिक तला सीट पर लेफ्ट पार्टियों ने करीब 12 बार जीत दर्ज की। 1951 में बनी मानिक तला सीट पर 2024 के उपचुनाव समेत 18 विधानसभा चुनाव हुए। इस सीट पर सीपीआई ने 10 बार जीत दर्ज की, जबकि सीपीआई-एम ने यह सीट 2 बार जीती। लेफ्ट पार्टियों का 1952 से 2006 तक दबदबा रहा। इसके बाद कांग्रेस ने 1996 में सिर्फ 1 जीत यहां हासिल की। इसके बाद टीएमसी ने 2011 से लगातार 4 टर्म समेत कुल 5 जीत हासिल की। पार्टी ने यहां अपनी पहली जीत 2001 में दर्ज की थी। वैसे 2026 में कोलकाता उत्तर संसदीय क्षेत्र की मानिक तला कोलकाता के मानिक तला विधानसभा चुनाव इस बार 29 अप्रैल को होना है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है और जो चारों उम्मीदवार हैं जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। टीएमसी पार्टी की तरफ से श्रेया पांडे मैदान में है और प्रचार प्रसार कर रही है, जनता से अपने लिए वोट मांग रही है। वहीं बीजेपी पार्टी ने इस बार तपस राय को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस और सीपीएम इस बार अलग अलग चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। कांग्रेस के तरफ से सुमन राय चौधरी मैदान में है, जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने लिए वोट मांगने के लिए कह रहे हैं। तो वहीं सीपीएम ने मौसमी घोष को मैदान में उतारा है। यानी चुनावी मुकाबला इस बार चौकड़ी हो चुका है और चुनाव में चारों उम्मीदवार अपने अपने जीत के लिए ताल ठोक रहे हैं। और इस समय हम पहुंच चुके हैं मानिक तला विधानसभा केंद्र में, ये जानने के लिए कि मानिक तला विधानसभा केंद्र के लोगों का मिजाज क्या कह रहा है। और इस बार 26 में एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा था। एसआईआर के होने के बाद चुनावी हलचल किस तरह है। मानिक तला की जनता का कई बार भरोसा जीतने वाले स्वर्गीय साधन पांडे ने 2011 से 2021 तक लगातार टीएमसी के 2 फूलों को मानिक तला में सींचा, लेकिन 2022 में उनकी मौत के बाद 2024 में यहां उपचुनाव हुआ तो टीएमसी ने यहां उनकी पत्नी सुप्ती पांडे को उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया। सुप्ती पांडे को मानिक तला के जनता ने भी वही प्यार दिया और बम्पर वोटों से जिताकर उन्हें विधानसभा भेजा। अब 2026 के चुनाव में टीएमसी ने साधन और सुप्ती पांडे की बेटी श्रेया पांडे पर दाव खेला। श्रेया का दावा है कि इस बार भी मानिक तला की जनता का आशीर्वाद उनको ही मिलेगा। जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, बट जिम्मेदारी उससे ज्यादा ये जीतने के बाद जो कंपैरिजन होगा उसके हिसाब से जो काम करना पड़ेगा। मैं छोटी नहीं होना चाहती हूँ सबके सामने। वो बाई इलेक्शन से लेके जो वो 6 बार जीते थे तब सरकार नहीं थी। वो लोग के घर घर जाके जो रिलेशन बनाया है, वो रिलेशनशिप बना है काम से, व्यवहार से। तो व्यवहार अच्छा रखूं, काम अच्छा करूं, निडर रहूं, अपने सिद्धांतों पे अड़ी रहूं, कोई भी करप्शन मुझे छू ना पाए, बात ना कर पाए, ऐसी बनना चाहती हूँ मैं। जो दायित्व मेरे ऊपर मिला है वो दायित्व का भार बहुत ज्यादा है। कुछ भी मेरे आड़े नहीं आना चाहिए। मैं और मेरा काम और मेरा जो पार्टी है उसका निर्देश, मेरी माँ का आशीर्वाद, मेरे काउंसिलर्स का साथ और जो मेरे यहाँ पे जो मेरे साथ काम करते हैं मेरे सहकर्मी, उनका साथ। मानिक तला एक तरह से कहीं ना कहीं देखिए साधन पांडे जी 9 बार वहाँ पे विधायक थे जी, और एक बार मम्मी आपकी जी तो 10 बार की है।
इस बार देखिए बीजेपी से तपस राय वहां पे है, चूंकि आपके बेहद करीबी थे, उसको कैसे देखती हैं, किस तरह का चुनौती देखती हैं बीजेपी? जी कोई चुनौती नहीं है, कोई भी चुनौती नहीं है, कोई भी चुनौती नहीं है। चुनौती किस बात पे, किस बात की चुनौती है? शहर से सटा हुआ मानिकतला विधानसभा का अपने आप में एक इतिहास है। यहाँ पे कभी वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था और उसके बाद कांग्रेस यहाँ पे अपना लगातार वर्चस्व बनाई रही। यहाँ के विधायक साधन पांडे 9 बार के विधायक थे और 2011 में टीएमसी पार्टी जब सत्ता में आई तब से लेकर लगातार साधन पांडे इस सीट पर जीतते रहे। 2002 में साधन पांडे का निधन हो गया और 2024 में यहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ और साधन पांडे की पत्नी इस विधानसभा से जीत गई। यहाँ यदि समीकरण की बात करा जाए तो कोलकाता का शहरी अंचल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बंगाली हिंदी भाषी स्पीकिंग के लोग रहते हैं और मुस्लिम वोटरों की संख्या बहुत कम है इस विधानसभा में। तो अब देखना है कि 4 मई में इस विधानसभा से किसकी जीत होती है। इस बार का जो चुनाव है बड़ा एकदम इसलिए दिलचस्प होते गया है क्योंकि एसआईआर में काफी लोगों का नाम कटा है। कितने लोगों का नाम कटा है, आपके जान पहचान में कुछ है? बहुत काफी लोगों का नाम कटा है। मेरे ही एक सिस्टर है, उनका भी नाम कट गया है। बहुत लोगों का कटा है, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का कोई मास लीडर बोल के नहीं है। ममता बनर्जी जैसे मास लीडर है उस तरह का बीजेपी में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इतना कुछ कर सके। बीजेपी केंद्र के भरोसे लड़ रही है, यहाँ पे बीजेपी का स्टेट में कोई होल्ड नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि सोनार बंगला बनाएंगे, एक बार मौका तो दीजिए हमको, देखिए चांस दीजिए। मोदी जी बनाएंगे, उससे पहले ममता बनर्जी सोनार बंगला बना चुकी है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया है, पहले डिपेंडेंट था जैसे सेंटर का, उस तरह का माहौल नहीं है। यहाँ का रास्ता देखिए, पानी का व्यवस्था देखिए, हर कुछ में बंगाल अभी आगे है। क्या स्थिति है इस बार मानिकतला का, किस तरफ हवा जा रहा है? बहुत ही मजबूत है स्थिति। श्रेयस जी जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे, ये मेरा मन कह रहा है। तो आप लोग लग रहा है एकदम पूरा टीएमसी। बीजेपी तो कह रही है कि कई तरह के मुद्दा आए हैं, यहाँ पे भ्रष्टाचार है, मौका दे बाकी सारी काम किया जाएगा। देखिए महिलाओं की 3000 रुपए कहने की बात कर रही है, युवाओं को 3000 रुपए का घोषणा बीजेपी कह रही है। तो 15-20 साल से मोदी जी कहाँ थे? बंगाल की जनता के लिए क्यों नहीं किया उन्होंने कुछ? अभी बोले 3 ईयर देंगे 1500 का, ये तो बदले की भावना हो गई, इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। वो भी वो सत्ता में आएंगे तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्या लग रहा है कि कुछ है माहौल और है यहाँ पे? ना सियादी हम लोग का फैमिली जैसा ही है, फैमिली जैसा हम लोग सब मिला हुआ विधानसभा केंद्र का मतलब पूरा फैमिली ही है, वही जीतेंगे। तो क्या लग रहा है बीजेपी जो यहाँ पे इस तरह की सारी चीजों का कहना है कि बंगाल को सुरक्षित नहीं है, दुर्गा वाहिनी स्क्वाड की टीम है, कई योजनाओं को बीजेपी लेके आ रही, करे कि एक बार मौका दे, तो क्या ये लगता है कुछ न कुछ इसका असर है मानिकतला में? वो वोट के बाद देखने को मिलेगा, किंतु अभी कोई असर नहीं है, हम लोग के यहाँ पे कोई असर नहीं है। आप क्या सोचते हैं, क्या लग रहा है स्थिति? टीएमसी यहाँ टीएमसी जीतेगा। कुछ क्या बीजेपी का जो है इस तरह का जो सीपीएम कह रहे हैं कि हम भी इस बार हैं, कांग्रेस भी चुनो अलग अलग चुनावी मैदान में ताल ठोक। कांग्रेस तो 0 हो गया, वो उसका कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ सब टीएमसी जीतेगा।